ये जो खुदकुशी के वाकयात हो रहे हैं, इस पर सिर्फ ये कह देना कि जी बेरोजगारी की वजह से, जी भूख और बदहाली की वजह से, मैं कह रहा हूँ ये ज्यादती है, क्योंकि इसके बहुत सारे और पहलू हैं। मैंने 2-4 केस खुद जाकर अभी रिसेंट देखे हैं। एक जो चंबड़ में हुआ, डिस्ट्रिक्ट टंडोलायार में, 2 भाइयों ने एक साथ खुदकुशी की। तो जब मैं वहां पर गया सरजमीन, तो वहां पर सोशल मीडिया में तो आ रहा था कि लोग भूख के मर के खुदकुशी कर रहे हैं। जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि 40-50 मन गंदम उनके घर के अंदर पड़ी हुई है। तो मैंने पूछा कि भाई यार, आप तो ठीक बैठे हैं, आपके घर में माल मवेशी भी है, घर में अपना अनाज भी पड़ा हुआ है, तो क्यों खुदकुशी की? तो बच्चों ने, तो उसके बाप ने कहा कि हमारे खानदान में थोड़ा जहनी मसला है। मैंने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा कि जिन्नात का चक्कर है। जो ये दो भाई जो थे, इनके बड़े भाई ने 6 महीने पहले खुदकुशी की, उससे पहले उनकी माँ ने खुदकुशी की जहर पी के। तो ये 4 खुदकुशी एक फैमिली में हो गई। तो उन्होंने जब वो कह रहे थे जिन्नात का मामला, उसको मैं कह सकता हूँ ये कोई खानदानी जहनी बीमारी हो सकती है, जिसको फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, जो नहीं दिखाया। दूसरा एक जो बदीन में हुआ, अब 2 सगे भाई हैं, दोनों की बारात तैयार हो रही है, शादी के लिए जा रहे हैं। तो जो छोटा भाई था दूल्हा, वो जाकर गाड़ी में बैठ गया है और पूरी बारात तैयार है, गाड़ी भी सज गई है। और जो बड़ा भाई था उसने कहा कि मैं 2 मिनट कमरे में होके आ रहा हूँ। वो नीचे उतरा है, सारे बाराती गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो नीचे उतरा है और घर के पीछे एक दरख्त था, उसमें उसने अपने आप को टांग के फांसी दे दी 2 मिनट के अंदर। उन्होंने 10 मिनट देखा कि भाई दूल्हा नहीं आया, कहाँ के, गाड़ी इंतजार कर रही है, जाके देखा तो वहां टांगा हुआ है। तो वहां पसंद और नापसंद की बात थी, पसंद की शादी का मामला जो था। तो आजकल जदीद दौर है, तो आजकल जो नौजवान है, एक जमाना था जब बड़े बुजुर्ग घर के कह देते थे तो जो भी कहते थे उसको मान लेते थे, लेकिन नहीं मानते। दूसरी जो आज एक केस सामने आया, जिसकी वजह जो मैंने वहां पर मालूम की, अभी तो क्योंकि केस आज हुआ है थोड़ा उसको देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो, क्योंकि मेरी कम्युनिटी है और मेरी फील्ड है, मेरा इलाका है, मैं देखता हूं जाकर थरपारकर में। तो ये दोनों बच्चे, आज एक लड़का और लड़की, दोनों 16-17 साल के, उन्होंने एक साथ दरख्त में खुदकुशी किया। अब उसकी कहानी यह है कि वो दोनों कजन है, सगे कजन है। अब हमारी बिरादरी में, हिंदू कम्युनिटी में कजन की शादी नहीं होती, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। और अभी खैर मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ ये रीजन था, लेकिन अभी जो मैंने फोन पर मालूमात की है, मैं कल नहीं परसों जुम्मे को जाऊंगा, मजीद मालूमात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो अभी तक सामने आई है वो ये कि उनकी शादी हो नहीं सकती थी क्योंकि कजन थे। तो यहाँ पर अगर कजन, मैं नहीं कहता हूँ ये सही है या गलत है, ये पुराना कस्टम है हिंदू कम्युनिटी में जो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो शादी करते हैं, अगर पसंद कर लेते हैं कजन आपस में, तो फिर यहाँ वो कन्वर्ट होकर मुसलमान करके जो शादी करते हैं, या फिर इस तरह के वाकयात सामने आते हैं। लेकिन और भी इसके पहलू हो सकते हैं कि कोई बच्चा है 12 साल का, जो नगर पार्कर में हुआ, उसके वालिद ने कहा कि आप माँ के साथ अपने नाना के घर ना जाएं, आप मेरे साथ रहें। तो उनकी माँ चली गई, पीछे से 12 साल के बच्चे ने खुदकुशी कर ली। अब कोई कहने को कह सकता है कि वो भूख और बदहाली की वजह से, लेकिन हर केस के अलग अलग पहलू होते हैं जिसको देखने की जरूरत है। मैं गुजारिश करूंगा जहां जहां ये केसेस होते हैं, वहां के इलाके के लोगों से, जो सोशल एक्टिविस्ट है उनसे भी, और पुलिस अफसरान है उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि हर केस को सिर्फ ये कहकर खत्म ना करें कि एक ही वजह होगी। हर केस के अलग अलग पहलू होंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो मंजर पे आना चाहिए जो हकीकत है। सिर्फ ये नहीं कि जो भूख की वजह से मर गया, इससे मसला हल नहीं होगा, उसकी जड़ तक हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर इसको रोकना है हमने खुदकुशी को, तो इसके जड़ तक पहुंचना पड़ेगा, और फिर कम्युनिटी और हम सब मिलकर उसका कोई हल ढूंढेंगे।